हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल द मैथमेटिक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी का समेशन फार्मूला, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म। तो पहले देख लेते हैं कि फार्मूला दिखता कैसा है। तो एसएन टर्म का जो फार्मूला आता है वो आता है एन। एन जो होता है नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। मैं सबका यहाँ पे लिख देता हूँ। एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स, ए इज द फर्स्ट टर्म और एल है हमारा लास्ट टर्म। तो अगर हमारे पास कोई एपी हो जैसे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 7, सॉरी प्लस 8 प्लस 10, तो इसमें अगर आप देखो तो हमारा ए आता है 2, कॉमन डिफरेंस आ रहा है 4 माइनस 2 विच इज़ ऑल्सो 2। ठीक है। तो अगर हमें सम का फॉर्मूला यूज़ करना हो तो हम यूज़ करेंगे। अगर 1 2 3 4 5 इस पाँचों टर्म को अगर हमें ऐड करना हो या फिर सम निकालना हो इस पाँचों टर्म का, तो हम लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ n बाय 2। ए क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म विच इज़ 2 और लास्ट टर्म हो जाएगा 10। तो 10 प्लस 2 इज़ 12 एंड 12 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 6, तो 6 प्लस 5 30। आप ऐड करके देख सकते हो। 8 2 4 6 6 6 12 12 8 20 एंड देन 20 प्लस 10 इज़ 30। ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया कि फार्मूला वर्क करता है। इस फार्मूला को लिखने का सेकंड तरीका भी है जो आप उसके बगल में देख सकते हो। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं वो भी हाईलाइट कर देता हूँ। हमें अभी हमने ये वाला फार्मूला देखा, n बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n डिवाइडेड बाई 2 और फर्स्ट टर्म को a लिख दिया और लास्ट टर्म को भी ब्रेक कर दिया। लास्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा? पहले फर्स्ट टर्म लिखा फिर लास्ट टर्म, a प्लस लास्ट टर्म हो जाएगा n माइनस वन इंटू डी। तो अगर आप देखो तो ये इसी दोनों का सम यहाँ पे लिखा हुआ है, a प्लस ए 2a हो गया और फिर n माइनस वन इंटू डी। अब हम देखेंगे कि इस समेशन वाले फार्मूला को प्रूव कैसे किया जा सकता है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखना, एस एन मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म होता है उसे हम ए से लिखते हैं। तो उसका सेकंड टर्म कैसे लिखेंगे? ए प्लस डी, ये उसका सेकंड टर्म हो जाएगा। उसका थर्ड टर्म होगा ए प्लस टू डी, यानी कि थर्ड टर्म में कितना डी आया? टू। सेकंड टर्म में एक ही डी आया। तो nth टर्म में कितना डी आएगा? एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है। तो एस एन क्या लिखेंगे? ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी। इसी तरह ये बढ़ता जाएगा और सेकंड लास्ट टर्म हो जाएगा ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी और लास्ट टर्म हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है। अब आपने देखा होगा कि मैंने उसके नीचे भी एस एन ही लिखा है, बट इस बार मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिखा। जैसे इस बार पहले मैंने लिखा था ए, फिर लिखा ए प्लस डी, फिर लिखा ए प्लस टू डी, बट नीचे वाले सम ऑफ एन में मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, लास्ट वाले टर्म से। मैं बताऊंगा क्यों किया। तो लास्ट वाला टर्म तो हमारा क्या था? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सेकेंड लास्ट टर्म क्या था? ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी। उसी तरह थर्ड लास्ट टर्म हो जाएगा ए प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी। ठीक है। और यहाँ पे सबसे लास्ट में चला जाएगा ए, जो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ था। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो इस वाले बॉक्स में जो मैं बना रहा हूँ, रेड वाला बॉक्स, तो इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को आप ऐड करो, वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। उसी तरह पहले वाले सीरीज में सेकंड वाला टर्म और फिर दूसरे वाले सीरीज में सेकंड वाले टर्म को अगर आप ऐड करो तो वो आ जाएगा अगेन ए प्लस ए टू ए और फिर यहाँ पे एन माइनस टू इंटू डी है और यहाँ पे डी है। तो एन माइनस टू में अगर आप वन ऐड करो तो वो हो जाएगा एन माइनस वन इंटू डी। इसी तरह अगर आप देखो तो वो यहाँ पे भी टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आया, यहाँ पे भी टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आया। तो लॉजिकली वो थर्ड वाले में भी यही आएगा, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और इसी तरह आप लास्ट में भी देख सकते हो, यहाँ पे ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी है और यहाँ पे ए प्लस डी है। फिर से ए और ए, टू ए और एन माइनस टू प्लस वन, तो वो एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। और इसी तरह लास्ट टर्म भी टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा।
तो आप इस वाले लाइन को देखो अगर, तो हमने सभी टर्म को जोड़ दिया। पहले वाले एसएन में और दूसरे वाले एसएन को हमने जोड़ दिया। पहले वाले एसएन में हमने दूसरे वाले एसएन को जोड़ दिया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 सम ऑफ n, ठीक है। और अगर इस वाले टर्म को देखो तो सभी टर्म में क्या लिखा हुआ है? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ये कितने टर्म थे? तो आप ऊपर देखना, 1 2 3 कहाँ तक गया था? लास्ट n टर्म तक गया था। तो हमने माना था कि इसके कितने टर्म है? n। और ये क्या है? हमने सम को 2 बार ऐड किया है Sn को, तो यहाँ पे आ जाएगा 2Sn। तो फाइनली हमारा Sn क्या आ गया? Sn विल बी, ये n को मैं सामने लिख देता हूँ, n/2, और ब्रैकेट में क्या रहेगा? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब आप अगर ध्यान से देखो तो हमने ऊपर लिखा हुआ है यही फॉर्मूला कि सम ऑफ n हमारा होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बट हमने ये वाला भी फॉर्मूला लिखा हुआ है जो कि सेम चीज़ है, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो अगर हम इसे a प्लस एल वाले फॉर्मूला में लिखें तो कुछ इस तरह लिख सकते हैं, n/2, इस 2a को हम पहले a लिख देते हैं और फिर से a लिख देते हैं, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब ये क्या बन जाएगा? अगर आप ध्यान से देखो तो वो a n वाला टर्म है, जिसे हम यहाँ पे एल भी लिख सकते हैं, जो कि है लास्ट टर्म। तो हमने दोनों ही इक्वेशन प्रूव कर लिया, सम ऑफ n, ठीक है। तो अगर आपको ये मैथ का प्रूफ अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।